Hi, this is Gaurav Mahat, and for years I've been just making reels and live videos. Today I thought I should make it in a way of blog and let you know about McLeodganj, which is in Dharamshala, my birthplace, where I was born. Dharamshala is a place where it is beauty with development, and we have got hills, we have got mountains, we have got rivers, we have got everything here. And today I'm going to take you for a ride for McLeodganj, starting from Tangchen Sholing Temple and the Tibetan market to whole of the McLeodganj. Hope you like this blog and you support me by sharing it. Thank you. Let's start with the Tangchen Sholing Temple. This is a Buddhist temple and famously known for His Holiness the Dalai Lama's residence, where everybody comes for his blessings and teachings and sermons. Recently, we celebrated 90th birthday of His Holiness the Dalai Lama in Dharamshala. This is the open cafe that we have. It is one of the best. Further, we got shops on both the sides, one-way traffic. So, and we got buildings, but as you know, people don't like to climb stairs. वो ऊपर जाना पसंद नहीं करते सीढ़ियों से, तो फर्स्ट फ्लोर पे ही ज़्यादा दुकानें हैं. This is the new Mementos India souvenir shop where you get all the bronze and metal statues. और ये है हमारा फेमस रोपवे जो मैक्लोडगंज को कनेक्ट करता है धर्मशाला से, और लोग बहुत लुत्फ़ उठाते हैं इसका. बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से 2.5 या 3 किलोमीटर का है, उससे ज़्यादा है इसका रूट. बहुत अच्छा व्यू है. एंड ये फर्दर हमारे शॉप्स हैं. आपको हर जगह कैफ़े मिलते रहेंगे, छोटे छोटे कैफ़े, बड़े कैफ़े. और ये हमारे कैंडी मैन भी चले रहते हैं, बारिश हो चाहे धूप हो. वाइब्रेंट कलर्स यू विल फाइंड. और ये आपके लिए पहला व्यू छोटा सा अक्रॉस मैक्लोडगंज. ये है वेदांता द मॉल. ये काफ़ी बाद में बना है, पर इसमें काफ़ी हाई फाई दुकानें और चाय सुट्टा बार जो है काफ़ी फेमस है. यहाँ पे लोग आके बैठते हैं. और ये हमारी रोड साइड शॉप्स हैं फॉर ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और बीड्स एंड एवरीथिंग. कपड़े भी मिलते हैं, मफलर, शॉल्स एंड एवरीथिंग. एंड you can see now pulling a shop. ऐसे मज़ा नहीं आता. और ये हमारे नरसिंह शेरपा जी हैं, हमारे दोस्त. बहुत बढ़िया, बहुत पुराने, यहाँ पे अपने सोशल काम करते रहते हैं, लोगों की हेल्प करते रहते हैं. अभी रिसेंटली शॉप गिर गई थी इनकी नहीं, किसी और की, तो ही वॉज द मेन पर्सन टू हेल्प पीपल फॉर रीबिल्डिंग ऑफ द शॉप. और ये होटल्स मेरे ख्याल से नटराज है, और वो लबूज वन ऑफ द डिस्क्स. फूड सफारी बहुत चलता है धर्मशाला में ऑनलाइन फूड का ऑर्डर करने के लिए. मून पिक. lot of Tibetan community and Kashmiri community here. Kashmiris have come for trading, अपना बिजनेस करने के लिए आए हैं. तो कश्मीरीज बहुत हैं यहाँ पे. बेसिकली मोर ओवर ये स्टोन्स सेल करते हैं और बिजनेस करते हैं. और बाकी टिबेटन्स तो पहले से ही हैं यहाँ पे. गोल्डन ट्री, you will find the paintings like Thangka and traditional Tibetan clothes here. This is the camera mobile gadgets. Hope you are enjoying. आपको अच्छा लग रहा है कि धर्मशाला यहाँ घर में बैठे
आप देख पा रहे हैं। प्लीज़ शेयर पक्का कीजिएगा सो दैट यू नो लोगों को पता भी चले और शायद मैं भी फेमस हो जाऊँ। सर ये मेन पॉइंट रेस्टोरेंट है जो मेन मैक्लोडगंज रोड पे ही है। मैक्लोडगंज शेयर इसी रोड पे आगे जाके है, बट काफ़ी लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच के लिए आते हैं। सो फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट 3 routes. These go to hotels, Nataraj, Baksu, Club and all those. This goes to main McLeodganj Square and this is again one way. ये आने के लिए, वो जाने के लिए नीचे से धर्मशाला से आती है गाड़ियाँ उस साइड से नीचे से and go to main square and then go to Baksu and Dharamshala main road from there. So I'll take you here. और ये हमारे दीपा मामा हैं, परेशान होके चले हुए हैं। मैंने तो वजह मेरे को फोड़ना है ना ना। और ठीक है भाई, बढ़िया। और शाम क्या हाल चाल भाई? ठीक है, ऑल गुड। रास्ता जल्दी से काम काज बढ़िया। गुड। ओके, सो फर्दर आई वाज जस्ट शोइंग कि ये मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर को रास्ता जाता है एंड यू कैन सी लॉट ऑफ लोकल स्ट्रीट वेंडर्स जो अपनी आमदनी यहाँ से कमाते हैं। बारिश हो, धूप हो, बर्फ़ हो, ओले हों, यहाँ पे बैठ के अपने अपना व्यवसाय कर रहे हैं और बहुत ही मुश्किलों से अपना गुज़र बसर करते हैं। ये रहे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स। आपको मोमोज़ मिलेंगे, फ्राइड पोटैटोज़, भुट्टा मक्की। और ये हमारा ओम कैफ़े ऑफ वैली। दीज आर ऑल न्यू सेटअप्स। जब हम छोटे होते थे तब हम आते थे, तब यही एरिया था, सिर्फ इतना सा एरिया था और बस स्टैंड था यहाँ पे। और यहाँ से हम पैदल बागसुनाग जाते थे बिकॉज दैट वाज बिल्ड बाय 1-1 गोरखा राइफल्स। और 1-1 गोरखा राइफल्स ने उसको बिल्ड किया था। तो अभी भी यहाँ पे कुल की जब पूजा होती है 1-1 गोरखा राइफल्स की, तो यहाँ पे ही होती है बागसुनाग में। तो यहाँ पे हम लोग पहले सवेरे 5 बजे से तैयारी करते थे कि आज मैक्लोडगंज और बागसु जाना है। नाउ इट इज़ हार्डली 10 minutes ड्राइव फ्रॉम धर्मशाला टू बागसु। 10-15 minutes विदाउट ट्रैफिक। This is Tibetan temple. और ये हमारा कैलाश है। I want to show you this. This is the wheel. अब लोगों को, कईयों को नहीं पता है कि ये व्हील किस लिए होता है। अब इसमें कहा जाता है कि इसमें मंत्र लिखे जाते हैं। तो मंत्र लिख के, इसमें लाखों के हिसाब से इस व्हील में मंत्र हैं। तो बोलते हैं जब आप इसको एक बार घुमाते हैं तो वो सारे मंत्र उच्चारित होते हैं और आपकी प्रेयर्स भगवान तक जाती हैं। इसीलिए टिबेटन बौद्ध मंदिरों में आपको ये व्हील्स दिखेंगे ताकि आप प्रे करते रहें और ये घूमते रहें और आपकी प्रेयर्स चलती रहें। दिस इज़ द फेमस कैलाश रेस्टोरेंट जो लोकल्स में बहुत वाइड स्प्रेड है। ये बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे और इन्होंने रेनोवेट कर दिया है, लंबा कर दिया और ओपन टेरेस भी कर दिया है। सो आफ्टर दिस ब्लॉग आई विल बी गोइंग देयर एंड सिटिंग देयर। आपको अंदर से भी दिखा दूंगा मैं हाउस कैलाश। और अभी ये हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, प्लीज़ हेल्प देम। टिबेटन कलेक्शन। और ये पेस्ट्री शॉप्स हैं जो बहुत पुरानी हैं। यहाँ पे आके आप पेस्ट्रीज और लाइट स्नैक्स ले सकते हैं। एंड हियर वी आर एट द मेन स्क्वायर मैक्लोडगंज। दिस इज़ न्यू प्रॉपर्टी कमिंग अप। यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टी बन रही है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनेगी जो भी बनेगी। एंड
Okay, let's start with the मूर्ति, और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये रहे हमारे मेन स्क्वायर धर्मशाला, सॉरी मैक्लोडगंज। ये जाता है हमारा रास्ता डल नडी, और ये है मेन मैक्लोडगंज टू धर्मशाला का रास्ता। फ्रॉम हेयर ये जो टेंपल जहाँ से हम आए, ये जाने का वन वे है, और वो वहाँ से वन वे आने का। आई विल शो यू दैट ऑल्सो। दिस इज़ मोस्ट फेमस मैक्लो रेस्टोरेंट। जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स आते हैं, दे हैव देयर डिनर हियर। स्काई बार, एंड दिस गोज़ टू भागसू वाटरफॉल्स, विच इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर वर्ल्ड। बहुत कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। भागसू में पहुँच के तो अलग ही दुनिया है, लॉट ऑफ इजराइलीज़। अब मैं ये रास्ता जाता है आपको धर्मकोट। अभी थोड़ी देर पहले मैं वहीं पे वॉक कर रहा था, धर्मकोट, अपर धर्मकोट। फिर वहाँ से आप निकल के भागसू भी जा सकते हैं पैदल, शॉर्टकट। कलिंगपोंग रेस्टोरेंट, यहाँ पे लगती है लाइन, और आज कम है लाइन। वेरी टेस्टी फूड एंड वेरी स्वीट पीपल सिटिंग इनसाइड, नेवर गेट एंग्री। छोटा स्पेस है बट देयर हार्ट्स आर बिग, सो लेट मी टेक यू इनसाइड। और ये हमारा है हीरो, हमेशा हमारे लिए रेडी रहता है। वेरी स्माइलिंग फेस। हंस देना मेरी की चीख का, हंस देना। दिस इज द किचन एंड दिस, हाय, हाउ आर यू? वेल नोन फॉर देयर फूड एंड हॉस्पिटैलिटी। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं बहुत सारे कैफ़े, and I'll come to the other side because cafe अच्छे से देखेंगे। Tibet Kitchen is known for their authenticity in Chinese food and Indian food। mixed cuisine मिलता है इधर, मल्टी cuisine है यहाँ पे। E-Town is again a bakery cafe। Tibet doors क्लोज हो गया भाई। एंड कालसंग होता था ऊपर कालसंग क्लोज हो गया, पता नहीं क्यों हुआ। शंबाला गेस्ट हाउस, एंड दिस इज यूमेत मोनेस्ट्री शॉप। Shangri-La होटल, स्नो वाइट होटल, देयर इज अ कैफे inside। एंड दिस इज़ ऑथेंटिक ज्वेल्स ऑफ टिबेट। जा रहा हूँ इस शॉप पे, अब आपको दिखाएंगे कि इधर मिलता क्या है। ओके, दिस इज़ मेड ऑफ बेसन। किससे बनाए हैं? ये मैदा, मैदे से बना है, बेसन से नहीं बना है। मैंने सोचा उसमें बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, ये मैदे से बना है? सिर्फ मैदा ही है कि और भी है कुछ? मैदा ही है। अच्छा, मेरे को लगा राइस आटा भी होता है शायद। ओके, सो दिस इज़ लाफिंग। अभी इसको पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें ठोक के मिर्ची डाली जाती है स्वाद के अनुसार। एंड दो टाइप के होते हैं, एक सूपी फुल स्पाइसी ना? हाँ, फुल स्पाइसी, और एक होता है ड्राई लाफिंग। तो जनरली आई ईट dry lapping. It is one of my favorites, and not much of cooking and everything। ये पहले से बना लेते हैं। जो इनके रोटियां बोल सकता हूँ मैं लाफिंग को। और ये डाल रहे हैं मिर्ची ठोक के बाबा। तो जो भी मैक्लोडगंज, धर्मशाला, मनाली, कुल्लू या कोई भी टिबेटन कॉलोनीज में जाएं, पक्का खाइएगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मेकर्स ऑफ टेस्ट बड्स, और इट इज़ वेरी चीप। 50 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको आराम से। और ये वेजिटेरियन है, आपको वेजिटेरियन मिल जाएगा। वाई भी डालते हैं इसमें, बट आई डोंट लाइक वाई इन इट।
तो ये न्यूट्री डालेंगे एंड that's all what we put in here, and it is one of the best foods that I have ever had. Okay, so laughing, not laughing, laughing is ready now, and I'm going to have it pretty spicy. और फिर देते हैं आपको इसका रिव्यू. सॉल्टी और बहुत मिर्ची है इसमें, और जिनको चटपटा मिर्ची वाला पसंद है, लाफिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड्स दैट यू कैन हैव इन मैकलूड. और आजकल यही मिलता है, पहले मैकलूड में हर जगह मिलता था. सो यू कैन कम एंड हैव इट हियर. छोटी सी दुकान है और मेरे कान से धुआं निकलने शुरू हो गए. So I'll have it and I'll give you a review later on, and I'll take you to Kailash after this. Kailash restaurant. Thank you. शॉपिंग तो हमने खा लिया. अब मैं आपको दिखाता हूँ Four Seasons. Four Seasons is a cafe, बहुत चलता है यहाँ पे. It is very economical, और यहाँ पे लोग खाना खाने आते हैं और बैठ के आराम से कॉफ़ी और ड्रिंक्स का मज़ा लेते हैं. नो अल्कोहल बट नॉर्मल ड्रिंक्स जो होती है. कैफ़े इंडी मैकलूड बहुत पुराना है ये. और ये है ब्लैक मैजिक. ये यहाँ का डिस्क भी है. सैटरडेज इट इज़ डिस्को नाइट हेयर, और संडे और फ्राइडे में यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चलता है. ये मंडाला ट्रेजर आर्ट है. यू विल फाइंड लॉट ऑफ art here, so you can come and buy whatever you want to. Just showing you around. और अंदर पेंटिंग्स भी हैं. You can buy the paintings also. अरे बाहर भी हैं पेंटिंग्स यार. And this is handmade bags with the Tibetan culture here. और हमारा एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, नॉलिंग रेस्टोरेंट. इट इज़ वेरी ओल्ड एंड बहुत पुराना है. यहाँ हम बचपन से खाते आ रहे हैं. ये एक सीरीज़ आता था, हाईवे ऑन द प्लेट्स. तो हाईवे ऑन द प्लेट्स में नॉर्लिंग रेस्टोरेंट ने फिगर किया था और बहुत फेमस हुआ था उसके बाद. खैर पहले ही फेमस था, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड इट बिकेम फेमस. और हम घूम फिर के फिर से मेन पॉइंट रेस्टोरेंट के पास पहुंच गए. सो ब्लॉग लंबा हो गया है, बट आई थिंक दिस इज़ व्हाट वाज नीडेड फॉर एवरीबॉडी टू नो. अब मैं आपको दिखाऊंगा कैलाश रेस्टोरेंट एंड कैफे. देयर इज़ कैफे ट्यालू. इट्स कॉल्ड ट्यालू किचन. लाइव बैंड फ्राइडेज एंड सैटरडेज. ट्यालू इज़ बेसिकली, ट्याला बोलते हैं हमारे इसमें पहाड़ी में, जहाँ पे बैठने की जगह होती है. पेड़ होता है और नीचे बैठने की जगह होती है, उसको ट्यालू बोलते हैं. पीपल व्हेन गो फॉर ट्रैकिंग, और पहले जब बसेस नहीं होती थी तो ट्यालू होते थे, उनमें रेस्ट करते थे. पेड़ और नीचे थड़ा बना के वहाँ पे लोग रेस्ट करते थे छाँव में. और हम आ गए हैं कैलाश बार एंड रेस्टोरेंट. अब वहाँ से दिखाऊंगा मैं आपको ओपन एयर कैफे व्यू, और इट विल बी ब्यूटीफुल. तो बने रहिए फॉर द मेस्मराइजिंग व्यू. और ये टिबेटन टेम्पल है जो मैंने पहले भी दिखाया था मेन स्क्वायर के पास. इसके बिल्कुल ऑपोजिट है हमारा कैलाश, और ये हमारे एक और बाबा जी. दिस इज़ द वे टू कैलाश रेस्टोरेंट. इट इज़ रेनोवेटेड. इट इज़ बिग नाउ. Moroccan tiles, big kitchen, and I'll take you to the terrace.
nicely made. बहुत शोर है, म्यूज़िक भी है, लोग बात भी कर रहे हैं, सो आई बेग योर पार्डन फॉर द सेम. ये हमारा बार. Oh, we have got bar also. बार भी है हमारे पास. His Holiness the Dalai Lama picture you will find in every shop, every cafe. So रेनोवेट होने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है कैलाश. And open air cafe. Hello. You can see mountains. अभी व्यू बाद में दिखाऊंगा मैं आपको. And what a painting. Amazing. Ab, let me show you the view. मैंने अभी देखा इससे ऊपर भी एक ओपन टेरेस है बाबा. So I'll take you there. Let's see वहाँ क्या है. Oh my God. You can see the main square from here. मूर्ति जो मैंने आपको दिखाई थी पहले स्टार्टिंग में. हमारे प्लेन्स हैं. सुधेड़ के मैक्लो होम्स. ये दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है शायद. होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो और अच्छा लगा हो. मैक्लोडगंज भ्रमण काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है कैफ़ेज़ के बारे में भी और रोज़ के बारे में भी. और बहुत ही वाइब्रेंट है हिमाचल धर्मशाला. और यहाँ पे कोई इशू नहीं है. मानसून में कोई फ्लडिंग नहीं होती, कोई बादल नहीं फटते, कुछ नहीं होता यहाँ पे. अगर फ्लड्स आते हैं तो ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल सिर्फ नदियों में आता है. नदियों में से दूर रहें. बाकी धर्मशाला फ्री है घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, कोई इशू नहीं है. राइट, सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू ब्लॉग फॉर सम अदर प्लेस. गुड डे, थैंक यू.